चलिए, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अपना पाठ हम और हमारी फसलें। तो उसमें हम लोग ये देखे कि नेहा नाम की एक लड़की है, अपने भाई के साथ कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। खेतों में हरे भरे लहलहाते हुए खेतों को देखती है और वो कहती है कि लहलहाते हुए खेतों को देखती है और अपने शिक्षिका से पूछती है। तो शिक्षिका यही बताती है, इन सब खेतों के लिए कड़ी मेहनत कौन करते हैं, किसान करते हैं, उन्हें अन्नदाता कहते हैं। सर्वप्रथम वो किसान क्या कहते हैं, मौसम और मिट्टी की जानकारी लेते हैं। मौसम और मिट्टी की जानकारी के बाद वो क्या करते हैं, किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी वो देखते हैं। उसके बाद मिट्टी की जब जानकारी हो जाती है तो निराई गुड़ाई करते हैं और उसके बाद मौसम की जानकारी हो जाती है। जब मौसम की जानकारी हो जाती है किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी, तो वो बढ़िया बीज लेते हैं और बीज को खेत में डालकर बीजों को बोते हैं। और बीज जब पैदा हो जाता है तो उसकी जब बोने के बाद उसकी सिंचाई और खाद देते हैं। उसके बाद बीज जब बन के फसल बन जाता है तो उसके बाद कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, ओसाते हैं और फिर उसका भंडारण कर देते हैं, मतलब एक जगह रख देते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, मिट्टी और मौसम की जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद खुदाई, गुड़ाई, जुताई, निराई गुड़ाई करते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब आज उसके बाद होता है मिट्टी, मौसम, खुदाई, निराई गुड़ाई और इसके बाद मौसम की जानकारी। मिट्टी और मौसम हो गए, ठीक है। उसके बाद कब क्या चीज़ बोआ जाएगा, और जब बोने से पहले जब खेत बन गया है तो उसमें किस प्रकार का बीज डाला जाएगा। अगर हम खराब बीज डाल देंगे तो फसल खराब होगी, बीज अच्छे नहीं होंगे, फसल अच्छी नहीं होगी। अगर बढ़िया बीज डालते हैं तो फसल अच्छी होगी। तो उन्हीं बीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीज कहते किसे हैं, बीज किसे कहते हैं। जैसे कोई बीज बोया जाता है, जैसे चना का बीज हो गया, मटर का बीज हो गया, उस बीज को अगर आपको किसी को समझाना हुआ तो कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे। कहेंगे अनाज का दाना, क्या, अनाज का दाना जो अगली फसल पैदा करे। वो अनाज का दाना क्या करता है, उसको जब बो देते हैं तो आगे की फसल वही ना देता है वो दाना। तो अनाज के ऐसे दाने जो अगली फसल उगाने में मदद करते हैं या जो अगली फसल उगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज। क्या कहते हैं, बीज। तो बीज समझ गए। अनाज के ऐसे दाने जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अगली फसल उगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज। बात समझ में आ गई। अनाज के ऐसे दाने जिनका प्रयोग करके हम अगली फसल उगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज। ठीक है। बीज माने जो जिसका प्रयोग करके अगली फसल पैदा करते हैं। अगली फसल जो पैदा करता है वही क्या कहलाता है, बीज। अनाज का दाना ही पैदा होगा ना, चना को बो देंगे तो चने का पौधा बन जाएगा। तो अनाज के ऐसे दाने जिनका प्रयोग करके हम अगली फसल उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीज। तो बीज दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण बीज और एक होता है उन्नतशील बीज। साधारण बीज क्या होता है, जो किसान खुद तैयार करता है अपने घर पे। किसान देखते हैं ना, मटर हो गया, चना हो गया, सब लोग फसल उगाते हैं और कुछ चना रख देते हैं कि राह दे के बोअब हम रखते हैं ना। गेहूं उगाते हैं तो गेहूं कुछ रख देते हैं कि राह दे हम बोअब, ठीक है। मटर उगाते हैं तो कहते हैं राह दे हम अब मटर लगावे दे, अगले साल कुछ मटर रख ले, अगले साल काम दे, कहते हैं ना। तो अनाज के वो सब दाने जो किसान तैयार करते हैं, ऐसे बीज जो किसान तैयार करते हैं, उसे हम लोग कौन सा बीज कहते हैं, साधारण बीज। क्या कहते हैं, साधारण बीज। तो अनाज के जो दाने साधारण किसान तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, साधारण बीज। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कैसे तैयार किए जाते हैं, वैज्ञानिक विधि से। उनकी वो जो है पैदावार बढ़िया देते हैं। देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि
घर जा दुकानी से हाइब्रिड बीज खरीद लिया हुआ, हाइब्रिड बिया खरीद लिया तो बढ़िया पैदा हुई। कहते हैं ना लोग कि घरे का मत बोआ, घरे का पिछली बार बोए रहे तो बड़ा खराब फलल, यदि परी हाइब्रिड का खरीद लिया और दुकानी से खरीद लिया हुआ तो बढ़िया हुआ। तो वो दुकान का जो बीज रहता है वो कैसे तैयार होता है? वैज्ञानिक विधि से, कृत्रिम विधि से, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है, कृत्रिम विधि से बीज तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं उन्नतशील बीज। क्या कहते हैं? उन्नतशील बीज। तो उन्नतशील बीज बढ़िया होता है कि साधारण बीज? कौन सा बीज बढ़िया होता है? उन्नतशील बीज। अगर पैदावार कहा जाएगा कि पैदावार किसमें ज्यादा होगी, उन्नतशील बीज में कि साधारण बीज में? उन्नतशील बीज में पैदावार ज्यादा होगी। तो यही चीजें हैं। देखिए, अनाज के ऐसे दाने जिनका प्रयोग हम अगली फसल उगाने में करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीज। बात समझ में आ गई? बीज किसे कहते हैं? अनाज के ऐसन दाना जौने का प्रयोग अगली फसल उगाने में करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बीज। बीज हमारे पास दो तरह के हैं। बीज के प्रकार कितने हैं? दो। साधारण बीज, उन्नतशील बीज। साधारण बीज कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? किसान। ये बढ़िया है कि खराब है? खराब है। उन्नतशील बीज कौन तैयार करते हैं? वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। ये बीज बढ़िया होते हैं कि खराब? बढ़िया होते हैं। पैदावार ज्यादा होगी, यानी ज्यादा अनाज पैदा होगा कि कम अनाज पैदा होगा? ज्यादा अनाज पैदा होगा। जो बढ़िया बीज रहेगा वो बढ़िया अनाज पैदा करेगा, ज्यादा अनाज पैदा करेगा। तो हमने क्या सीखा? बीज की परिभाषा। बीज के प्रकार कितने हैं? दो। साधारण बीज, उन्नतशील बीज। साधारण बीज क्या होता है? किसान स्वयं तैयार करते हैं। उन्नतशील बीज क्या होता है? ये वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज हम कर लिए। अब जब बीजों का सिलेक्शन हो गया, यानी हमें पता चल गया कि अगर हम उन्नतशील बीज बोएंगे तो पैदावार बढ़िया होगी, तो अब बीजों का चयन कर लिए हम। तो बीजों का चयन करने के बाद हम क्या करते हैं? बुआई। बीज को चयन कर लिए, अब क्या करेंगे? बीजों को बो देंगे, बुआई कर देंगे। अब बुआई करने के बाद, तब बुआई करके उसे छोड़ देंगे तो क्या वो पैदा हो जाएगा? उसको खाद पानी देंगे तब ना वो बचेगा। तो अब जब बुआई कर दिए हैं तो बुआई करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? खेतों की सिंचाई। क्या होता है? खेतों की सिंचाई। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? खेतों की सिंचाई। खेतों की सिंचाई और खाद। तो पहले हम सिंचाई को देखें। सिंचाई क्या होता है? सिंचाई का मतलब समझ रहे हैं? पानी देना। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी देना। तो पानी हम कैसे देते हैं? अपने आप पे चला जाता है पानी? जो बारिश का पानी गिर गया उसको भी सिंचाई कहेंगे? कहेंगे? उसको सिंचाई कहते हैं? अगर बारिश हो गई, खेत में पानी आ गया तो उसको सिंचाई कहेंगे? नहीं, वो तो भगवान जी ने दिया। सिंचाई का मतलब जब हम कृत्रिम विधि से पौधे को पानी देते हैं। कृत्रिम विधि का मतलब चाहे हैंड पाइप से पानी दे, चाहे कुआं से पानी दे, चाहे पंपिंग सेट से पानी दे, चाहे नहर से पानी दे। ठीक है, पौधा अपने आप तो पानी मिलेगा नहीं, जब उसको देंगे तब ना मिलेगा। तो जब हम कृत्रिम विधि से पौधों को कृत्रिम विधि से पानी देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई। क्यों सिंचाई करते हैं? अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? पौधे का विकास होगा, पौधे का वृद्धि होगा, रुक जाएगा, पौधा विकास नहीं करेगा। पौधा को लगा दीजिए, देखिए कितने पेड़ हम लोग लगाए, सब पेड़ सूख गए ना। क्यों? पानी ही नहीं मिला। गर्मी में पानी हम लोगों को पीने को नहीं मिलता है यहाँ, तो सिंचाई कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? तब पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम विधि से जो पौधों को पानी देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई। बात समझ में आ गई? सिंचाई क्या है?
तो सिंचाई का मतलब, अब जब पानी हम जैसे मान लीजिए मशीन है, तो मशीन से खेत तक पानी पहुंचाएंगे ना। जैसे मान लीजिए नहर से पानी जा रहा है, ये मान लीजिए हमारा नहर है, ठीक है, ये मान लीजिए नहर है, ये क्या है, नहर है, और ये आपका खेत है, ठीक है। तो नहर से खेत तक पानी ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होगा, कैसे ले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता होगा। मान लीजिए यहाँ कुआं है, इस कुआं से पानी कैसे ले जाएंगे खेत में, बल्टी बल्टी धोएंगे का, मतलब लोटा से, जग से, कोई ना कोई साधन होगा। तो सिंचाई के साधन, सिंचाई यानी पानी कहाँ कहाँ मिलता है, इसको लिखते जल के स्रोत, इसको जल स्रोत हम लोग कहते हैं, जल के स्रोत। यानी कौन कौन सा ऐसा माध्यम है जहां से हम सिंचाई कर सकते हैं। पहले लोग कुएं से करते थे, झील से करते थे, नदियों से करते थे, नलकूपों से करते थे, नहर से करते थे, ठीक है। तो इन सब से पानी खेत तक कई विधियों से ले जाया जाता था। उनके नाम क्या हैं, खेतों तक पहुंचाने के साधन, बेड़ी, ढेकुली, मोट, रहट, चेन पंप। अब सोचेंगे ये सब नया नया नाम कहाँ से है, क्योंकि आप लोगों के समय में तो ये है नहीं, आप लोगों के समय में खाली है चेन पंप है, और एक और तो नहीं है, और तो नहीं है कोई। चेन पंप देखे होंगे, नहरा पर मशीन लगा के पानी खेत में पाइप लगा के ले जाना, ये तो देखे होंगे। तो आप लोगों के समय में ये है। घिरनी का आप पहले चित्र दिखा दें तब आप समझेंगे। देखिए देखिए देखिए, पहले इस चित्र को देखिए, इसमें क्या है, देखिए ये है बेड़ी। बेड़ी का मतलब एक पानी की को एक जैसे दौरा ओरा नहीं होता, दौरी ओरी गड्ढा नुमा है, इसमें पानी गिरेगा नहीं, ठीक है। इधर भी रस्सी बंधी होती है, इधर भी रस्सी बंधी होती है, एक लोग इधर पकड़ लेंगे, एक लोग इधर पकड़ लेंगे, इसको छोपते हैं, पानी उठा उठा के क्या करते हैं, फेंकते हैं। आगे नहर है, ये देख रहे हैं नहर है, नहर से पानी गिरा गिरा के, जैसे हम लोग बल्टी से पानी गिराते हैं ना, तो नहर से पानी खेत में पहुंच जाता है, तो ये बल्टी, इसमें कई बल्टी पानी अटता है, तो इसको छोपते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेड़ी। क्या कहते हैं, बेड़ी। रहट है, देखिए रहट है, ये बैल चला रहा है, ये अंदर गड्ढे में पानी है, इसमें छोटे छोटे डब्बा है, छोटे छोटे डब्बा हैं, वो डब्बा भर के पानी यहाँ गिरता है, देखिए पानी गिर रहा है ना, यहाँ से पानी नहर से होते होते खेते में चला जाएगा। ये क्या है, रहट। इसमें बैल चलाते हैं, ये बड़ा सा गोल सा है, ये पहले जमाने की खेती है, पहले जमाने में सिंचाई ऐसे ही होती थी, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए घिरनी है, बेड़ी है, ये घिरनी है, ठीक है। घिरनी में कुएं से पानी खींच रहा है, कुएं से पानी खींच के यहाँ गिरा रहा है, फिर यहाँ नहर है, नहर से जा रहा है पानी, ठीक है। और ये देखिए क्या है, ये ढेकुली है, ढेकुली भी वही साधन है। ये रस्सी में एक बड़ी सी डंडी है, डंडी में एक वो क्या कहते हैं, पत्थर बांध देंगे, तो पत्थर बांध देते हैं, तो उसको उठाना और पानी लाना थोड़ा आसान हो जाता है ना, वैसे मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे पत्थर बांध देते हैं तो कम मेहनत करना पड़ेगा। पत्थर को ऊपर, जब पानी भरना है तो पत्थर को ऊपर कर देंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, बल्टी नीचे चला जाएगा, और जब पत्थर को दबा देंगे तो ये पानी ऊपर चला आएगा, इसे लड़ा देंगे, ये पानी देखिए चला जाता है, ठीक है। तो क्या देखें, बेड़ी में क्या था, एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से, इस तरह से था, इसमें पानी अटता था, एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से पकड़ के, जैसे छोपते नहीं है, तो पानी कहीं गड्ढा में है, वहां से छोपे, इधर नहर बना है, खेते में चला गया, ये क्या हो गया, बेड़ी। ढेकुली देखे हैं, ढेकुली में क्या था, ढेकुली में भी वही था, ढेकुली का चित्र नहीं है क्या, अच्छा नहीं, ढेकुली का चित्र है तो वो गड्ढा वाला, कुआं वाला, इतना बड़ा सा डंडा है, इतना बड़ा सा डंडा है, इधर पत्थर बांध देंगे, यहाँ पर बल्टी है,
इस बाल्टी को, ये बाल्टी है, और जब इसको ऐसे उठा देंगे तो ये बाल्टी, इधर कुआं है, इधर कुआं है, बाल्टी कुएं में चली जाएगी, ठीक है। और जब इसको दाबना होगा तो ये पत्थर बंधा है तो थोड़ा रियाज कम लगता है, एक तरह से ये खींचने वाला ही है, लेकिन चूंकि पत्थर बंधा है तो उठाना आसान है और गिराना आसान है, तो पानी खींचने में मेहनत कम लगता है, ठीक है। घिरनी देखे हैं, घिरनी अभी आपने देखा कि घिरनी यही है, कुएं से पानी खींच रहा है, एक पहिया की तरह रहता है, उससे खींचते हैं। और ये चेन पंप, रहट, रहट देखे ही हैं, रहट ये जो बैल चलाता है, ठीक है। तो ये सब पुराने साधन हैं, आजकल तो मशीन आ गई है, चेन पंप आ गया, पंपी सेट आ गया है, मशीन चलाइए, पाइप लगाइए, अब खेते में पानी तैयार, ठीक है। तो देखिए अब कुछ प्रश्न पूछा जाए, चलिए बताइए। अनाज के ऐसे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बीज। वेरी गुड। बीज के कितने प्रकार हैं, कौन कौन, साधारण बीज और उन्नतशील। ऐसे बीज जो किसान स्वयं तैयार करते हैं उसे कौन सा बीज कहते हैं, साधारण बीज। ऐसे बीज जो वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं उन्हें कौन सा बीज कहते हैं, उन्नतशील। किसकी पैदावार बढ़िया होती है, साधारण बीज की या उन्नतशील बीज की, उन्नतशील बीज की। अच्छा मुझे ये बताइए कि सिंचाई के कौन कौन साधन है, यानी सिंचाई के स्रोत कौन कौन है, जहाँ पानी मिलता है वो कौन, कहाँ कहाँ पानी मिलता है, जल के स्रोत क्या क्या है, कुआं, तालाब, नदी, झील, ठीक है। तो झील से अगर खेत तक पानी पहुंचाना है तो कोई ना कोई साधन तो होगा। तो प्राचीन काल में या पहले या अब भी है, दोनों मिलाकर बताइए कि सिंचाई के किन किन साधनों से हम पानी खेत तक पहुंचा सकते हैं। कौन, बेड़ी, ठीक, ढेकली, मोट या घिरनी जिसे कहते हैं, या चेन पंप, ठीक है। अब मुझे बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बैल है, एक बैल चला रहा है, ठीक है, वो पहिया की तरह है, उसमें छोटे छोटे बाल्टी की तरह पानी भरने वाले बधे हैं। वो जब बैल घूमता है, ठीक, बैल घूमता है तो पानी भर के आता है, फिर गिर जाता है, नहर से पानी खेत में चला जाता है, वो क्या है, इसमें क्या है, रहट। वेरी गुड। एक लंबा सा डंडा है, उसमें पत्थर बंधा है, ठीक है, किसी कुएं से पानी खींचना रहता है, उसी में बाल्टी बंधा है, पत्थर को ऐसे उठा दिए तो पानी भर गया, पत्थर को दबा दिए तो पानी ऊपर आ गया। ये कौन सी विधि में होता है, किसमें, ढेकली में। वेरी गुड। अब ऐसा बताइए, एक जो ऐसे दौरे की तरह है गोल सा, उसमें इधर भी रस्सी बंधी है दो ठो, एक तरफ इधर भी रस्सी बंधी है, दो आदमी, एक आदमी उधर एक आदमी इधर, पानी इकट्ठा रहता है तो ऐसे छोड़ते हैं, किस विधि में, बेड़ी में। और चेन पंप, चेन पंप के बारे में तो सब जानते हैं, आज के डेट में आप लोगों के समय में है ना, है। उसको क्या करते हैं, मशीन चलने लगता है, पाइप लगा दिए, प्लास्टिक का पाइप लगा दिए, खेते तक पहुंचा दिए, मशीन चला, 1 घंटा में दर दर पूरा खेत भर गया। अब पहले जब इन सब में बड़ा समय लगता था, समय भी लगता था, मेहनत भी लगता था कि नहीं, तो कुछ समझ में आया। तो किसान कितने प्रोसेस से करते हैं, पहले मिट्टी और मौसम की जानकारी लेते हैं, फिर खेतों की खुदाई करते हैं, फिर उन्नतशील बीजों का चयन करते हैं, उन बीजों को क्या करते हैं, बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और खाद देते हैं, ठीक है। तो सिंचाई करते हैं और खाद देते हैं, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, उसाते हैं, फिर उसको घर में रखते हैं। कितना मेहनत के बाद किसान का अनाज घर में आता है। इसीलिए कहते हैं जिस दिन किसान का अनाज घर में आ जाता है उस दिन किसान को बहुत खुशी होती है। नहीं खेत में है, पता चलल बारिश हो गया, सूखा हो गया, भगवान भरोसे है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी सिंचाई के और विधियां हैं और उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।